हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का एजुकेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे वॉच करना। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद ये करेंगे जब भी आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। अपन स्टार्ट करते हैं। मानव विकास सूचांक 2019। मानव विकास सूचांक 2019 के मुताबिक भारत में 2005 से 2006 से 2015-2016 के दौरान लगभग 27.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आए हैं। मानव विकास सूचांक 2019 के मुताबिक जो सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग 27.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आए हैं। हालांकि रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत में अभी भी 36.4 करोड़ गरीब रह रहे हैं, जो कुछ दुनिया के गरीबों की आबादी का 28% है। लेकिन रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत में अभी भी 36.4 करोड़ लोग गरीब रह रहे हैं। भारत में अभी भी 36.4 करोड़ लोग गरीब रह रहे हैं, जो कुछ दुनिया के गरीबों की आबादी का 28% है, और जो कि कुछ दुनिया के गरीबों की आबादी का 28% है। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। यूएनडीपी हर साल मानव विकास सूचांक जारी करता है। ये क्या है? यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है जो कि हर साल मानव विकास सूचांक जारी करता है। इस सूचांक की गणना कुछ प्रमुख संकेतकों के आधार पर की जाती है और इसकी गणना कुछ प्रमुख संकेतों के आधार पर की जाती है। इसमें जीवन प्रत्याश पर कैपिटल इनकम और स्वास्थ्य एवं स्कूली शिक्षा के आधार पर विभिन्न देशों की रैंकिंग दी जाती है। मानव विकास सूचांक में जीवन प्रत्याशा पर कैपिटल इनकम और स्वास्थ्य एवं स्कूली शिक्षा के आधार पर विभिन्न देशों को रैंकिंग दी जाती है। पहला मानव विकास सूचांक वर्ष 1990 में जारी किया गया था। HDI को पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबा उल हक एवं भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन से मिलकर विकसित किया गया है। किससे? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबा उल हक एवं भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन से मिलकर विकसित किया है। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनडीपी गरीबों और असमानता को कम करने के लिए लगभग 70 देशों से काम करता है, और यूएनडीपी गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए कम से कम 70 सालों से काम करता है। प्रमुख बिंदु। फर्स्ट इज सूचांक के अनुसार 189 देशों की सूची में भारत 129वें स्थान पर है। मानव विकास सूचांक के अनुसार 189 देशों की सूची में भारत 129वें स्थान पर है। भारत की स्थिति में एक स्थान का सुधार हुआ है, और भारत की स्थिति में 1 अंक का सुधार हुआ है। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में भारत 130वें स्थान पर था। 2018 में भारत 130वें स्थान पर था। इस सूचांक की वरीयता सूची में नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और जर्मनी शीर्ष स्थान पर हैं। कौन कौन से हैं इस सूचांक में? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और जर्मनी शीर्ष स्थान पर हैं। सूचांक में सबसे निचले पायदान पर कमेश, नाइजर, दक्षिण अफ्रीका, गणराज्य दक्षिण सूडान, चंड और बारूडी हैं। निचले स्थान पर है और सबसे निचले पायदान पर है नाइजर, दक्षिण अफ्रीका, गणराज्य दक्षिण
सूडान, चढ़ और ब्रूंडी है निचले स्थान पर। भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका 71वें स्थान पर और चीन 85वें स्थान पर है। भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका जो है वो 71वें स्थान पर है और चीन 85वें स्थान पर है। वहीं भूटान 134वें, बांग्लादेश 135वें, म्यांमार 145वें, नेपाल 147वें और पाकिस्तान 152वें और अफगानिस्तान 170वें स्थान पर है। वहीं भूटान 134वें स्थान पर है और बांग्लादेश 135वें स्थान पर है और म्यांमार 145वें स्थान पर है, नेपाल 147वें स्थान पर है और पाकिस्तान 152वें और अफगानिस्तान 170वें स्थान पर है। दक्षिणी एशिया वर्ष 1990 से 2018 के बीच विश्व में सबसे तेज गति से विकास करने वाला क्षेत्र है। क्या? दक्षिण एशिया वर्ष 1990 से 2018 के बीच विश्व में सबसे तेज गति से विकास करने वाला क्षेत्र है। इस अवधि में मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में दक्षिण एशिया में 46% की वृद्धि दर्ज की गई और इस अवधि में मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में दक्षिण एशिया में 46% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 43% की वृद्धि हुई और वहीं एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 43% की वृद्धि हुई। भारत में HDI वैल्यू में 50% तक की वृद्धि हुई है और भारत में HDI वैल्यू में 50% तक की वृद्धि हुई है। वर्ष 1990 में जहां यह मूल्य 431 था, वहीं वर्ष 2018 में 647 है। जहां 1990 में 431 में था, वहीं 2018 में अब 647 पे है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में समूह आधारित असमानता विद्यमान है। विश्व भर में समूह आधारित असमानता विद्यमान है। यह असमानता विशेषकर महिलाओं को प्रभावित करती है और यह जो असमानता विशेषकर महिलाओं को प्रभावित करती है। रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक असमानता सूचकांक में 162वें देश की सूची में भारत 122वें स्थान पर है और रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक असमानता के सूचकांक में 162 देशों की सूची में भारत 122वें स्थान पर है। वहीं पड़ोसी देश चीन 39 और श्रीलंका 86 यानी 86, भूटान 99 और म्यांमार 106 भारत से बेहतर स्थिति में है। ये पड़ोसी देश जो हमारे चीन, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार भारत से बेहतर स्थिति में है। मानव विकास सूचकांक एवं संयुक्त सूचकांक है। मानव विकास सूचकांक एवं संयुक्त सूचकांक है जिसके द्वारा किसी देश के मानव विकास की औसत उपलब्धियों को मानव विकास के 3 आधारभूत आयामों के आधार पर मापा जा सकता है। क्या है? मानव विकास सूचकांक संयुक्त सूचकांक है जिसके द्वारा देश के मानव विकास की औसत उपलब्धि मानव विकास के 3 आधारभूत मूल्यों के आयामों के आधार पर मापा जा सकता है। ये 3 मूल्य आयाम कौन से हैं? फर्स्ट इज दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान प्राप्त करना, सेकेंड इज ज्ञान प्राप्त करना और थर्ड इज एक शिष्ट और शालीन जीवन जीना, एक शिष्ट और शालीन जीवन जीना। इन तीनों आयामों को निम्नलिखित तरीके से मापा जाता है और इन तीनों को निम्नलिखित तरीके से मापा जाता है। फर्स्ट इज स्वस्थ एवं दीर्घायु का मापन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से किया जाता है। स्वस्थ एवं दीर्घायु का मापन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से किया जाता है। सेकंड इज ज्ञान का मापन पूर्ण साक्षरता दर, ज्ञान का मापना पूर्ण साक्षरता दर यानी 2.2/3 की धारित और संयुक्त प्राथमिक द्वितीय तथा तृतीय स्तर पर सकल नामांकन दर से अनुपात 1/3 आधारित से होता है। ज्ञान का मापना पूर्ण साक्षरता दर 2.3 की धारित और संयुक्त प्राथमिकता द्वितीय तथा तृतीय स्तर पर सकल नामांकन दर से अनुपात 1/3 से होता है। पॉइंट नंबर 3, शिष्ट और शालीन जीवन जीने का मापन उस देश के सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति कार्य शक्ति के संदर्भ में की जाता है। इस कार्य शक्ति समान रूपता PPP कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? PPP
कहते हैं। शिष्ट और शालीन जीवन जीने का मापना उस देश के सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति कार्य शक्ति के संदर्भ में किया जाता है। इस कार्य शक्ति को समान रूपता कहते हैं। मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास के सूचांकों के अलावा अन्य 4 सूचांकों या संकेतों को चुना गया है जो निम्न है। मानव विकास की रिपोर्ट जब तैयार की, मानव विकास के सूचांकों के अलावा 4 अन्य सूचांक संकेतों को चुना गया जो निम्न है। फर्स्ट इज मानव गरीबी सूचांक HPI विकासशील देशों के लिए। मानव गरीबी सूचांक विकासशील देशों के लिए चुना गया है। सेकेंड इज मानव गरीबी सूचांक HPI-2। फर्स्ट था ये 2 कुछ चुने हुए DICD देशों के लिए, कुछ चुने हुए DICD देशों के लिए। लिंग आधारित विकास सूचांक, थर्ड इज लिंग आधारित विकास सूचांक GDI। फोर्थ इज लिंग शक्तिकरण उपाय GIM। विकास की वर्तमान गति से भारत को उच्च विकास की श्रेणी में 0.80 एवं इससे अधिक प्रवेश के लिए कम से कम 30 वर्ष और चाहिए। विकास की वर्तमान गति से भारत को उच्च विकास की श्रेणी में प्रवेश के लिए कम से कम 30 वर्ष और चाहिए कि विकास का वर्तमान में जो चल रहा है उससे बढ़ने के लिए, उससे ऊपर जाने के लिए विकास की श्रेणी में भारत को 30 वर्ष कम से कम और चाहिए। इसके लिए सामाजिक क्षेत्र जैसे शिक्षा एवं साक्षरता, स्वास्थ्य एवं आर्थिक क्षेत्र, विशेषतः गरीबी उन्मूलन के लिए अथक परिश्रम करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? जैसे शिक्षा एवं साक्षरता, स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्रों में विशेषतः गरीबी उन्मूलन के लिए अथक परिश्रम करना होगा। भारत की मानव विकास में खराब स्थिति होने के पीछे जो कारण है वे उल्लेखित हैं, और मानव विकास की जो खराब स्थिति के होने के पीछे जो कारण है वे अधोलिखित हैं। फर्स्ट इज जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, जैसे जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है उससे भी मानव सूचांक पर प्रभाव पड़ता है। सेकेंड इज बहुत बड़ी संख्या में अशिक्षित पौड़ों का होना तथा कुल विद्यालय प्रवेश अनुपात कम होना, कि बहुत ज्यादा लोग अशिक्षित हैं और कुल विद्यालय प्रवेश अनुपात का कम होना, और जो विद्यालय प्रवेश का अनुपात है वो कम होना। थर्ड इज बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों की उच्च दर, और जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं बच्चे उनकी उच्च दर वो तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं तो वो तेजी से बढ़ रहा है, उसकी उच्च दर बढ़ रही है। बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों की उच्च दर। शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर बहुत कम शासकीय अनुदान एवं खर्च, और शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत कम शासकीय अनुदान खर्च, कि शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा कम खर्चा किया जाता है, उसके कारण भी मानव विकास सूचांक पर असर पड़ता है। बहुत बड़ी संख्या में कुपोषित लोग तथा कम वजन के कमजोर बच्चे, और बहुत बड़ी संख्या में कुपोषित लोग तथा कम वजन वाले कमजोर बच्चे, कुपोषित बच्चे और कम वजन वाले बच्चों की भी संख्या बढ़ रही है। बहुत ही निम्न स्तर की साफ सफाई, स्वास्थ्य तथा अति आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयों का आम जनता के पहुंच से बाहर होना, और बहुत ही निम्न स्तर पर साफ सफाई, स्वास्थ्य और अति आवश्यक जो कि जीवन रक्षक दवाइयां हैं उनका आम जनता तक पहुंच के बाहर होना, मतलब उनको आसानी से नहीं मिल पाती हैं दवाइयां, उसका भी कारण है कि जिससे कि मानव विकास सूचांक पर असर पड़ता है। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करें जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अंतर देखें जिससे आपको वीडियो इजीली समझ में आए। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो जो पॉइंट है वो आपको समझ नहीं आ पाएंगे। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।